हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने डायमेंशन कंप्लीट कर लिया है और आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं क्लास 11 का, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैं सेल्फ सूर्यकांत शर्मा और स्टार्ट करते हैं हम अपने आज का टॉपिक, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों, ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती क्या है? सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फिजिक्स में और ये टॉपिक हम स्टडी क्यों कर रहे हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है बच्चों, वो हमको एक एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। एक्यूरेट मेजरमेंट मींस व्हाट? जैसे सपोज करें, अगर आपको यहां से मुंबई जाना है, हीरो बनने नहीं जाना है, पढ़ने के लिए जाना है, ठीक है, और आप किसी से पूछते हैं कि भाई यहां से मुंबई का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है, और वो पर्सन आपको बताता है कि लगभग अप्रॉक्स 2000 किलोमीटर, ठीक है। कितना बोल रहा है बच्चों? 2000 किलोमीटर। बहुत ध्यान से देखिए, सॉरी निकल गया भाई, पेन चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी बच्चों, ठीक है। कितना बोलता है बच्चों? 2000 किलोमीटर, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि 2000 किलोमीटर है, तो इसमें ये पूरी की पूरी डिस्टेंस अनसर्टेन है, मतलब कोई फिक्स्ड डिस्टेंस नहीं है। ये मोर देन 1000 हो सकता है और लेस देन 3000 हो सकता है। जब आपने सेकंड पर्सन से पूछा कि भाई इसका डिस्टेंस कितना है, तो उसने कहा 2300 के आसपास होगा भाई, 2300 के आसपास है यहां से मुंबई का डिस्टेंस। अब आपके दिमाग में ये बात है कि भाई ये 2000 तो फिक्स है, 2000 तो फिक्स है, ठीक है। ये 300 में एरर है, मतलब या तो लेस देन 400 है या मोर देन 200 है। थर्ड पर्सन से जब आपने पूछा कि डिस्टेंस कितना है, तो उसने बोला 2340 किलोमीटर, 2340, ठीक है। अब आपको कितनी डिजिट फिक्स हो गई कि भाई 2000 तो है, ये बिल्कुल करेक्ट है, 300 भी है, ये भी करेक्ट है, ये 4 डिजिट जो है वो अनसर्टेन है, ठीक है। 40 है तो मोर देन 30 भी हो सकता है और लेस देन 50 भी हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों, इसमें अनसर्टेन 1 डिजिट है, इसमें 1 सर्टेन है, 1 अनसर्टेन है, तो कितनी डिजिट है? 2 इंपॉर्टेंट डिजिट्स है। इसमें 23 तो फिक्स है बच्चों, ये 4 वाली जो डिजिट है यहां पर एरर है, तो यहां पर जो फिक्स है वो कितनी है? 3 है। नेक्स्ट पर्सन आपको बताता है, अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मैं बोलता हूं 2342 किलोमीटर के आसपास है। मतलब बच्चों देखिए, यहां पर 2000 फिक्स है, 300 भी फिक्स है, 4 भी फिक्स है, और अनसर्टेनिटी कहां है? लास्ट डिजिट, दैट इज 2। ये मोर देन 1 भी हो सकता है, मतलब 41 भी हो सकता है और 43 भी हो सकता है। अगर एक और पर्सन से आप पूछते जो मेरे से भी इंटेलिजेंट है, वो आपको बोलेगा 2342.5, मतलब ये पूरा का पूरा फिक्स्ड वैल्यू हो गई, और ओनली एरर किस में आया? अनसर्टेनिटी किस में है? 0.5 पे। तो इसमें सबसे एक्यूरेट रिजल्ट कौन है? किसके साथ जाना पसंद करेंगे आप? तो आप बोलेंगे सर ये वाला डिजिट। ये हमको पूरा आइडिया हो रहा है कि यहां से जो डिस्टेंस है वो है 2342.5, कम ज्यादा चलता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट है। और ये जो डिजिट्स है, टोटल डिजिट्स यहां कितनी है बच्चों? 5 है, जो पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट डिजिट है। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर हुआ 5, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर हुआ 4, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर हुआ 3, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर हुआ 2, और यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बच्चों? 1 है। टेंशन मत ले, अभी फील कराएंगे आपको, सिर्फ मैं अभी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं सिग्निफिकेंट फिगर की। तो सिग्निफिकेंट फिगर में अगर आप आंसर देते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में अगर आप आंसर देते हैं, तो ये क्या बताता है कि रिजल्ट कितना ज्यादा एक्यूरेट है। और फिजिक्स में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चों। और अभी नीट 2020 में सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंडिंग ऑफ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें से एक क्वेश्चन आया है बच्चों, 2020 नीट का एग्जाम, वो भी आपको कराएंगे, ठीक है। अभी डरना बिल्कुल नहीं है ना। टॉपिक आपको फील होना चाहिए, आप किसी भी मीडियम के हो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है।
वीडियो एंड तक देखें, कॉपी पेन लेके बैठें, लास्ट तक वीडियो देखें, आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर किसको बोलेंगे, है क्या ये तो पता चल गया। सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट की क्या इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको एक्यूरेट वैल्यू देता है। ठीक है, हम एक्यूरेसी की ओर बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बच्चों, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतना ज्यादा रिजल्ट एक्यूरेट होता जाएगा। ठीक है, अगर टू सिग्निफिकेंट में दे रहा है, अगर मैं बोलता हूं भाई इसे लेंथ बताइए, आप तो बोलेंगे सर 2.3 मीटर, कोई बोला 2.32, कोई बोला 2.321 मीटर। बात समझ आ रही। तो जो लास्ट वाला जो आंसर था जिसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे, वो आंसर सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। इज इट क्लियर। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज्यादा होंगे नंबर में, रिजल्ट उतना ज्यादा क्या होगा, एक्यूरेट होगा। सिग्निफिकेंट फिगर हमको लिखना कैसे है, तो उसके कुछ रूल्स हैं जो आपको लर्न करना पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए मैं पूरे नोट किया हूं ताकि नोट करने में टाइम वेस्ट मत हो, क्योंकि आगे हमको और भी बहुत सारा एडिशन करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट समझना है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर किसको बोलेंगे, तो फर्स्ट रूल है बच्चों, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। All non-zero digits are significant. For example, 19,245 ये पूरे के पूरे डिजिट जो है वो नॉन जीरो है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट टोटल है बच्चों 5। तो पूरे के पूरे नॉन जीरो डिजिट जो होती है वो क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है। रूल नंबर 2, ऑल द जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, इसको हम बोलते हैं ट्रैप्ड जीरो, फंसे हुए जीरो जो होते हैं। किसके बीच फंसे हुए हैं, नॉन जीरो नंबर के बीच फंसे हुए हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 10805, तो देखो ये जो जीरो है, ये जो जीरो, ये सिग्निफिकेंट होगा। देयर आर 5 सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5। अगर मैं इसको लिखूं 1005 बच्चों, तो 1 और 5 क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, और इनके बीच में जो जीरोस है, ट्रैप्ड जीरोस, दैट इज 0 0, तो इसको भी आपको सिग्निफिकेंट में काउंट करना है। तो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, दैट इज कॉल्ड लीडिंग जीरोस। अगर नॉन जीरो डिजिट के पहले जीरोस आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। 100,107, तो यहां पर ये जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। देयर आर ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, रूल से याद करो, ट्रैप्ड जीरो, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन अगर लीडिंग जीरोस हैं, इनिशियल जीरोस हैं, नॉन जीरो डिजिट के पहले जीरो है, तो उसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करना है। ठीक है, जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, zeros on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digit. For example 0.002305, तो right of the decimal point, right of the decimal के right side, और non-zero digit के left side जो zeros है वो significant नहीं होंगे। ठीक है, जैसे इसमें अगर आपसे कोई पूछे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो ये जो नॉन जीरो डिजिट के पहले वाले जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो देयर आर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, यहां फंसा हुआ है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, द ट्रेलिंग zeros to the right of the last non-zero digit in a number with a decimal point are significant. डेसिमल के बाद अगर जीरोस है, डेसिमल के बाद अगर जीरोस है तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। 3.200 मतलब अगर आप कोई लेंथ को मेजर किए हैं तो आपने रिजल्ट बताया 3.2, अगला भी आपने मेजर किया है, जो कितना रिजल्ट है 0, अगला भी मेजर किया है तो जितना है 0। अगर कोई थर्ड पर्सन इसको मेजर करता है तो वो 3.2001 भी ला सकता है, तो 0 मेजर्ड वैल्यू है।
मेजर्ड वैल्यू है बच्चों, तो ये सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो ट्रेलिंग जीरोस जो होते हैं, ट्रेलिंग जीरोस होते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट, वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, बट नेक्स्ट रूल देखिए, द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस है लेकिन डेसिमल के बाद नहीं है, तो वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल 10,100, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट डिजिट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन हां, अगर मैं यहां डेसिमल लगा दूं तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, लेकिन डेसिमल नहीं है तो ये ऑर्डर को शो करते हैं, ऑर्डर शो करेंगे। ठीक है, वी कैन राइट 101 इंटू 10 टू द पावर 2। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बट इफ द नंबर कम्स फ्रॉम सम एक्चुअल मेजरमेंट देन द ट्रेलिंग जीरोस बिकम सिग्निफिकेंट। लेकिन एक्चुअल मेजरमेंट में जैसे मास आपने मेजर की 100 केजी है ना, मैंने आपको हाथ में कुछ दिया, कुछ ऑब्जेक्ट दिया और उसकी मास बोला कितनी है, 100 केजी, मेजर करके मैं आपको दिया हूं, तो आप उसको 1 केजी नहीं बोल सकते बच्चों। भाई मैंने बोला ना, ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 1 है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये फिक्स्ड है, ये मास है बच्चों ऑब्जेक्ट का, और ये कितना है, 100 केजी। अब इसमें ये जीरो भी इंपॉर्टेंट है, ये जीरो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर फिक्स्ड मेजरमेंट है, अगर लेंथ है, मास है, डिस्टेंस है, वो फिक्स्ड है, मेजर्ड है, तो उसको सिग्निफिकेंट में काउंट करना है। ठीक है, सो इन दैट केस ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। याद रखें, मेजरमेंट में ट्रेलिंग जीरोस क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे जो टॉपिक जो थोड़े से मिक्स्ड होते हैं ना, डाउटफुल होते हैं ना, वो पेपर में आते हैं। ठीक है, तो ट्रेलिंग जीरोस को कब सिग्निफिकेंट में काउंट करना है, जब वो एक्चुअल मेजरमेंट, जब वो एक्चुअल मेजरमेंट हो, तब आपको उसको सिग्निफिकेंट में काउंट करना है। नेक्स्ट है, इफ नंबर एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर के रूप में अगर आप नंबर को शो कर रहे हैं, इन फॉर्म ऑफ द पावर, इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स, द एक्सपोनेंशियल टर्म डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये 12.3 लिख रहा हूं, तो इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूं, ऑर्डर में मैं इसको क्या क्या शो कर सकता हूं। वी कैन राइट 1.23 इंटू 10 टू द पावर 1। अच्छा, इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं बच्चों, तो इसमें पूरे नॉन जीरो है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट है। इसको मैंने ऑर्डर में शो किया 1.23 इंटू 10 टू द पावर 1, अभी भी कितने इसमें, 3 सिग्निफिकेंट है। इसको मैंने लिखा 0.123 इंटू 10 टू द पावर 2, अभी भी इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 3 है। एंड वी कैन राइट 123 इंटू 10 टू द पावर -1, और अभी भी इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 3 है। तो अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं, एक्सपोनेंट की पावर चेंज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म चेंज करते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं होता है। याद रखें बच्चों, एक एक पॉइंट आपको रखना है, याद रखना है, रूल है भाई सिग्निफिकेंट का। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इंपॉर्टेंट डिजिट्स है जो आपको एक्यूरेसी की ओर ले जाएगी। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट बोलेंगे किसको, तो जीरोस बिटवीन द नॉन जीरोस सिग्निफिकेंट, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल। आराम से नोट करें क्वेश्चन नंबर, ये सब रटना नहीं है, आप क्वेश्चन लिख लें, एग्जांपल लिख लें, अपने आप समझ में आता है। ठीक है, ट्रेलिंग जीरोस कब सिग्निफिकेंट होंगे, जब वो मेजर्ड वैल्यू होगी, तब वो सिग्निफिकेंट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। बात समझ आ रही है? अब एक दो और इंपॉर्टेंट लाइन सुन लो जो लिखी नहीं है बच्चों। अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ पाई, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना।
तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट होंगे? याद रखें बच्चों, कॉम्पिटिटिव आया हुआ क्वेश्चन है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है, ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1.5। इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट होते हैं कांस्टेंट पे बच्चों, कांस्टेंट्स पे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट होते हैं। स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट्स? इनफाइनाइट। भाई वो एक्यूरेट है, 3 के 3.00000000 ये फिक्स्ड वैल्यू है, और इसका कब तक मेजरमेंट हुआ है? इनफाइनाइट टाइम्स हुआ है, तब तो फिक्स्ड है, तब तो कांस्टेंट है वो, ठीक है। पाई 3.14 समथिंग, एक पूरी ट्रेन चलेगी, ठीक है, दैट इज इनफाइनाइट। तो कांस्टेंट के पास जो होगा, कांस्टेंट नंबर के पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। बात समझ आ रही है? याद रखें, नोट कर लें। अब एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 1 1 4 5, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? 1 2 3 4 5, दैट इज 5। 2 0 0 5, तो ये तो ट्रैप्ड जीरो है, इनको सिग्निफिकेंट में काउंट करना है, ठीक है। जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये जीरोस देखें बच्चों, ये कौन से रूल को देख रहे हैं? देखिए, लीडिंग जीरोस है क्या? ये लीडिंग जीरोस है। लीडिंग जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, ओनली वन। ये भी लीडिंग जीरोस है, 0.001, 3.00, बताइए हाउ मेनी सिग्निफिकेंट्स? 3.00। तो ये तो बच्चों ट्रेड जीरो है, ठीक है, ट्रेलिंग जीरोस है। ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट कब होते हैं? डेसिमल के बाद होते हैं। तो 3.003 सिग्निफिकेंट। यहां देखें 23100, तो ये 00 भी ट्रेलिंग है लेकिन डेसिमल नहीं है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। और यहां पर भी कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 3 होंगे। यहां देखें 2.1 × 10⁻3, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट्स? दैट इज 2। ऑर्डर सिग्निफिकेंट को इफेक्ट नहीं करते हैं। 200, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट्स? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट्स? दैट इज 1। ठीक है। अगर मैं बोलूं लेंथ ऑफ अ स्टिक इज 200 मीटर, तो कितने होंगे? तो 3 होंगे, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू है। अब ये नंबर है 200, मेजर्ड वैल्यू है, तो कितने होंगे? 1 होंगे। और यही अगर कांस्टेंट है 3 × 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? 1 2 3, इनफाइनाइट, दैट इज इनफाइनाइट। कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 4 क्या है? कांस्टेंट है। कितने सिग्निफिकेंट? इनफाइनाइट, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a², 6 क्या है? कांस्टेंट है। कितने सिग्निफिकेंट? इनफाइनाइट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट करें, पूरा लर्न कर लें। सिग्निफिकेंट फिगर क्या इंपॉर्टेंस है इसकी फिजिक्स में? ये एक्यूरेट आंसर देते हैं, ठीक है। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट होंगे उतना आंसर आपका एक्यूरेट होगा। क्या होते हैं? सर्टेन प्लस अनसर्टेन डिजिट्स, सम ऑफ द सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फिर से आता हूं मैं अपने इनिशियल एग्जांपल्स पे, जो मैंने आपको बताया कि आपको यहां से मुंबई जाना है स्टडी करने के लिए, आपको पता नहीं यहां से मुंबई का डिस्टेंस कितना है, किसी से आपने पूछा, उसने बताया 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, अंदाज आंसर है, ठीक है। अब आप कोई गाड़ी वाड़ी करते हैं तो क्या बोलेंगे? 2000, आपको बोले भाई 3000 चलिए गाड़ी, आपको कोई अंदाजा नहीं हुआ कि डिस्टेंस एक्चुअल है कितना। सेकंड पर्सन से पूछा, उसने बोला 2300, क्लिक किया, बल्ब जला कि भाई 2000 तो फिक्स है भाई, अप्रॉक्स 2300, मतलब 2000 क्या है? फिक्स है। 3 क्या है? अनसर्टेन। इंपॉर्टेंस तो 2 डिजिट है, एक है 2000 और सेकंड 2300, इसमें 2 और 3 दोनों इंपॉर्टेंट है। 2 क्या है? 2 फिक्स्ड है, सर्टेन डिजिट है। 3 क्या है? अनसर्टेन। वो 200 भी हो सकता है,
मोर देन 200 भी हो सकता है और लेस देन 400 भी हो सकता है, लेकिन सिग्निफिकेंट कितने हुए? 2। क्या एक्यूरेट हुआ आंसर? क्या पहले वाले से एक्यूरेट हुआ सेकंड आंसर? बिल्कुल हुआ। थर्ड पर्सन ने बोला कितना? 2340। क्या ये थर्ड डिस्टेंस सेकंड वाले से एक्यूरेट है? बिल्कुल है भाई। यहां 2 भी सर्टेन है, 3 भी सर्टेन है, 4 अनसर्टेन है। ये 40 मतलब मोर देन 30 भी हो सकता है, मोर देन 30, लेस देन 50 भी होता है, 40 के आसपास मतलब 10 पीछे 10 आगे। फोर्थ पर्सन ने बोला 2342 है भाई, मतलब 2000 फिक्स, 300 फिक्स, 4 फिक्स, 42। अब ये लास्ट डिजिट है बच्चों, 2 में अनसर्टेनिटी है, ठीक है, 2 में अनसर्टेनिटी। ये 41 भी हो सकता है, 43 हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन लाइक 42.5। अब 0.5 अनसर्टेन हुआ ये डिजिट, और ये 4 क्या हो गया? सिग्निफिकेंट प्लस अनसर्टेन 5। तो सर्टेन प्लस अनसर्टेन गिव्स द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। सबसे एक्यूरेट कौन सा? ये वाला। सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट किधर? इसमें, लास्ट वाले में। जितना ज्यादा नंबर सिग्निफिकेंट, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आंसर उतना एक्यूरेट होगा, ठीक है। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी क्या है? देखो, तो 2 चीज होती है, एक एक्यूरेसी होती है और एक प्रिसीजन होता है ना। एक्यूरेसी क्या होती है कि आप रिजल्ट से कितना क्लोज है, वो एक्यूरेट होता है। प्रिसीजन क्या होता है? तो लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वो क्या होता है? प्रिसीजन। क्लियर करूंगा यार, टेंशन मत लो, मैं बोला ना एक्सप्लेनेशन पे फील आना चाहिए फिजिक्स का, ठीक है, फील आना चाहिए। ये लेंथ है बच्चों, इसको मैं मेजर करता हूं, मेजर करता हूं, मेजर करता हूं, मेजर करता हूं, और इसका रिजल्ट आता है 5.2। 5. एक और पर्सन मेजर करता है, बोलता है भाई 5.25। 5.2 मैंने किया, किसी ने बोला 5.25, थर्ड पर्सन आता है वो बोलता है 5.251। तो देखिए मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट था वो अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल बता रहा है, 5.2। जैसे आपकी स्केल जो होती है भाई 5 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, ठीक है, तो 0.1 तक का मेजरमेंट करके देता है वो इंस्ट्रूमेंट। दूसरा पर्सन जो बोल रहा है 5.25, मतलब उसने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है वो मेरे से अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, क्योंकि उसने अप टू 2 प्लेसेस बताया बच्चों, मतलब मेरे से ज्यादा अच्छा आंसर उसने दिया 5.25। और थर्ड पर्सन ने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, ठीक है, उसने 0.001 मतलब अप टू 3 प्लेसेस बताया है, 5.251, ठीक है। तो जो 0.1, 0.01, 0.001, ठीक है, ये उस इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन वैल्यू, ठीक है, ये प्रिसाइज वैल्यू है। सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन है? थर्ड रिजल्ट 5.251, ये अप टू 3 प्लेसेस है, ठीक है। जो लीस्ट काउंट होता है ना, वो प्रिसीजन डिसाइड करता है। अब एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी क्या है? अब हमको रिजल्ट तो पता है, एक थर्ड पर्सन आके इसको मेजर करता है, भाई इसका डिस्टेंस कितना है? 5.251, इसको साइड में अभी रखें। अब कोई अननोन पर्सन आता है, वो बोलता है भाई ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये है 5.1, 5.1, ये जो लेंथ है वो है 5.1। एक्यूरेट पता है आपके पास बहुत अच्छी प्रिसाइज वैल्यू है 5.251। ये पर्सन आया अननोन पर्सन, बोला भाई इसकी लेंथ कितनी है? 5.1 है। दूसरा पर्सन आता है, वो बोलता है इसकी वैल्यू जो है वो 5.75 है, 75 है। आपके पास रिजल्ट है 5.251। फर्स्ट पर्सन आया, वो बोला 5 पॉइंट कितना बोला था, भूल गया मैं, 5 पॉइंट कितना, 5.1। और जो दूसरा पर्सन आता है अननोन, बोलता है 5.75। तो जिसने 5.1 बोला है वो रिजल्ट के बहुत क्लोज है। रिजल्ट कितना था? 5.251। तो ये वैल्यू एक्यूरेट है, 5.1 वाली वैल्यू एक्यूरेट है, बिकॉज दिस वैल्यू इज वेरी क्लोज टू द एक्चुअल रिजल्ट। लेकिन जो ये
अननोन सेकंड पर्सन है जो 5.75 बोल रहा है, इसका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइज ज्यादा है। प्रिसाइज ज्यादा है क्योंकि इसने अप टू 2 प्लेसेस बताया है। प्रिसाइज ज्यादा है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, और इसका एक्यूरेट ज्यादा है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। इसको अच्छे से अगर आपने सुना होगा तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जो रिजल्ट एक्यूरेट है जरूरी नहीं है कि वो प्रिसाइज हो, जो प्रिसाइज है वो जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट हो। प्रिसीजन जो है वो डिपेंड करता है लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरमेंट पर, लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पर, कि आपका इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितनी वैल्यू को मेजर करके देता है, दैट इज लिस्ट काउंट। अगर आप एक स्केल यूज करते हैं, जो आप यूज करते हैं कंपास में, उसका लिस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 होता है, स्क्रू गेज का 0.001 होता है। तो जो स्क्रू गेज है वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज है क्योंकि वो अप टू 3 प्लेसेस देता है। समझ आ रही है बात? अप टू 3 प्लेसेस देता है बच्चों। व्हाट डज इट मीन? देखो बच्चों समझ लो, अगर 1.2 एक मेजरमेंट है, 1.12 मेजरमेंट है, 1.123 एक मेजरमेंट है, 1.1, 1.2, 1.123, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रिसाइज ये है क्योंकि इसमें 1, 2, 1, 1, 2 ये पूरी सर्टेन डिजिट है और ये एक अनसर्टेन है। इसमें ओनली 2 सर्टेन है, ये अनसर्टेन है, और इसमें ओनली 1 सर्टेन है और दूसरी क्या है? अनसर्टेन है। 0.1 में गलती का चांस है, 0.1 में मिस्टेक्स का चांस है, 0.1 में मिस्टेक का चांस है। यहां पर 0.1 फिक्स है, 2 में मिस्टेक का चांस है। ठीक है, ये आपकी स्केल है बच्चों। देखो बच्चों, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ बच्चों, है ना? ये 0 हुआ। अगर इसकी लेंथ आप मेजर करते हैं और ये लेंथ यहां आती है, यहां पर, ये यहां पर आती है बच्चों, देखो यहां पर आती है, बहुत ध्यान से देखना, यहां पर आती है। तो बच्चों ये ना 5 में है ना ये 6 में है, ये तो 5 और 6 के बीच में है। लेकिन ये वाली जो स्केल है वो मिलीमीटर देगी, या तो वो 5 बोलेगी या तो वो 6 बोलेगी। मतलब ये 0.5 लिखे या 0.6 लिखे, और दोनों गलत है, दोनों गलत है, क्योंकि ये 5 और 6 के बीच में है। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो अप टू 1 डेसिमल प्लेस देता है, लेकिन ये यहां पर गलती का चांस है, यहां पर गलती का चांस है। लेकिन ये वाला इंस्ट्रूमेंट ये फिक्स देता है और यहां गलती का चांस है। और ये जो थर्ड इंस्ट्रूमेंट है वो 1, 2 दोनों फिक्स दे रहा है और यहां गलती का चांस है। तो जो लिस्ट काउंट होता है वही एरर होता है बच्चों। ठीक है, अभी बात समझ आ गई तो ठीक है, लेकिन अगर 1% भी आपको समझ आ गई है तो एरर में वो 100% हो जाएगी, क्योंकि ये एरर में मैं फिर से रिपीट करूंगा। अभी मैं फोकस कर रहा हूं बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर पे, और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा अगर आपको रूल लर्न है तो। रूल पूरे याद करें बच्चों। ठीक है, अब हम बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और उसके पहले हम सीखेंगे राउंडिंग ऑफ क्या है। तो इसको नोट करें जल्दी से।